उनको बता दूं, जो आज मोदी को लेके, उसकी खतरे को लेके जो पोस्ट डालने लग रहे हैं, वो सारे भगत हैं। वो तुम्हारे बीच में ही रहते हो, पता नहीं लगने देते तुम लोगों को। एक मिनट, एक बार सारे भाई जुड़ जाओ और बताऊंगा कुछ सारी बात भैया ने। एक भाई लिख रहा, भाई ते वारंट हो रखे हैं कैसे यार, लाइव अरे छोड़ने तू किधर है इन बातें भाई, हमको बहन तो चलो सॉरी फॉर। फिर थारे जिसे ही वो एक आधा कुत्ता जो बीजेपी का लिखा है तो भाई मुंह तो गाली लेकर जाए, फिर कहे भाई ऐसे पे बोले। मैंने ऐसे पे बोलने का कोई शौक नहीं है भाई, करवा दे अरेस्ट करवा दे, तना शांति मिलती होता है। अरे भाई जेड़ा होता है भाई, आदमी जाग रहे हैं, थारे जिसे ना जाग रहे हैं पानी मारे, जिन्हें पहले कांग्रेस का पानी मार के निकाल दिया, इब मोदी 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 पिताजी के चक्कर में टाइम काट दोगे तुमने तो रहना ऐसे। ये भाई लिख रहा भाई प्रधानमंत्री है, थोड़ा तमीज में बोलो भाई। प्रधानमंत्री होगा थारे लिए, अगर प्रधानमंत्री होता, जो हमारे 800 किसान शहीद होके बॉर्डर पर बैठे थे, वो कीड़े मकोड़े थे क्या? उनकी ऐसी तैसी करके रख दी, कहीं भी जाते कहीं विरोध करते किसी मंत्री का, उनके ऊपर लठ मरवाने, उनकी ऐसी तैसी करवा के रख दी तुम लोगों ने। जब कहा था तुम्हारा प्रधानमंत्री? और आज 20 मिनट का कुत्ता जो रोड के ऊपर खड़ा हो गया, 20 मिनट ने वेट कर लिया, तो यो क्या हो गया है? पूरी दुनिया बराज कर रखा गया इसने। बड़ुए तो मार लो, पानी पानी मार को ना। यहाँ किसी की रजिस्ट्री नहीं हो रखी। या कोई 30 साल का होगा मरेगा, कोई 40 साल का होगा मरेगा, कोई 50 साल का होगा मरेगा, कोई 60 का होगा मरेगा, कोई 80 का होगा मरेगा, कोई 100 साल का होगा मरेगा, कोई एक्सीडेंट में मरना, कोई बीमारी मरना, यहाँ रजिस्ट्री नहीं हो रखी। लेकिन कुत्ते थारे की तरह पानी मार के जिंदगी ना काटा। चाहे हमारी 40 साल की जिंदगी है, चाहे 50 साल की जिंदगी है, लेकिन स्वाभिमान की जिंदगी जीवांगे, न्यू जीवांगे कि जो भी इस देश के ऊपर राज करें दे गलत तरीके तो करे थे, उनका डंडा दे के हमने अपना स्वाभिमान जिंदा रखा। कुत्ते आज यो मोदी के ऊपर तुम रोने लग रहे, तब कहां थे जब हमारे 800 किसान शहीद हो गए, तुम ठेकेदार बन रहे। और जो कुत्ते मेरी आईडी पे इसी है ना, देशभक्त और हिंदुत्व के ठेकेदार, जो बार बार जय श्री राम, अरे मोदी खतरे में था आज बचा लिया। कौन सा खतरे में था ये कुत्ता? कौन सा खतरे में था बताइए एक बार। जब तक आया है देश की ऐसी तैसी करके रख दी, हिंदुत्व खतरे में, गौमूत्र खतरे में, गौ माता खतरे में, और कोई खतरे में ना दिखता। 2% 2 से 3% के सिख हैं वो खतरे में नहीं, 2.5% 2% जाट हैं ये खतरे में नहीं, क्रिश्चियन खतरे में नहीं, 70% से ज्यादा ये हिंदू खतरे में दिखा रखे इसने। प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री सारे हिंदू, फिर भी हिंदू तो खतरे में। ऐसी तैसी करके टेक दी देश की, हिंदू तो उधर अलग कुछ नहीं दिखता। ऊपर तो ये वैक्सीन करने लग रहे भाई। वैक्सीन कुछ कौन है, फ्रॉड काम चला रखा इसने। कौन सी वैक्सीन भाई? मन्ना आज तक दो वैक्सीन है। मैं देख बाहर भी जाया एयरपोर्ट पे भी, चाहे कोई मैं फर्जी बनवा रहा हूं, मैं कहूं भाई मैं फर्जी बनवा रहा हूं, मैंने सर्टिफिकेट फर्जी बनवा रखे ना लगवाऊं मैं। और जो लगवा रहे हैं उनका पेरा लग जा, जो लगवा रहे हैं, और जो जिनका लगवा रखे वो कैसे मरने लग रहे हैं भाई? कौन सी वैक्सीन है? ये देश का नाश करने का एक प्लान है बहुत बड़ा भाई। कोरोना के जब लोग हॉस्पिटलों में मरने थे, हमने खूब है ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद करी, खुद जा गए जहां पे कोरोना के पेशेंट थे, वहां खुद जाके आए हैं, उनको टच भी किया। मेरे तो ना होया भाई कोरोना, और एक भी वैक्सीन लगवाई और आगे नहीं लगवा भाई। ये थोड़ी कल नहीं कहेंगे कच्छा काट के नंगे हो जाओ, नंगे हो जाओगे हम। कल नहीं कहेंगे अपने परिवार ने बेच दो, परिवार ने बेच देंगे। ये बताओ, केजरीवाल ने रैली करी लाखों लोगों की, एक भी आम आदमी का कोरोना होया हो, किसी का भी कोरोना हो बता दो? ये गला केजरीवाल ने कह दिया, क्योंकि ये सारी राजनीतिक पार्टी एक है ही बार आराम से। देखो सुरजेवाला ने कह दिया, और इसने यूपी में कई मंत्री ने कह दिया भाई, आज वो कर दिया। आज प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में थे, आज उन्होंने कह दिया भाई हमारा कोरोना हो गया। कौन सा कोरोना हो गया भाई? कहा था वो कोरोना? एक ले जो रैली करे लाखों आदमी की, मंत्री का कोरोना हुआ, आम आदमी का किससे कोरोना ना होता? हम 1.25 साल बॉर्डर पर बैठे रहे, मारे एक का किसी का कोरोना ना हो। एक भी आदमी बता दो, लाखों आदमी बैठे थे जब ये कहने लग रहे थे लोग कोरोना से मर रहे हैं, लोग इतना बड़ा देश के अंदर षड्यंत्र रचने जाने लग रहा है, और देश के अंदर इतना बड़ा सिस्टम खड़ा होने लग रहा है कि देश खत्म हो जाएगा कोरोना। तब कहां था कोरोना? ये तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती करके राज करने की साजिश है कि राज करने जबरदस्ती डंडा चढ़ा गए। पहले ये बताओ, अगर ये कहने लग रहे कोरोना की वैक्सीन, अगर 2 वैक्सीन लगाने के बाद भी कोई मरने लग रहा था, फिर वैक्सीन क्यों लगा रहे हो? अगर मास्क लगाने के बाद भी
ये कहने लग रहे हैं कि कोरोना होने लग रहा है। कौन सी फिल्म चला दिया देश के अंदर? मतलब कोरोना इतना समझदार है, 3 लाख की यूपी के अंदर 3 लाख की रैली कर दी, पंजाब में 1-1, 1.5 लाख की रैली केजरीवाल करके चलेगा, वहां लगातार रैली करने लग रहे हैं, वहां कोई कोरोना ही नहीं है, कोई भी कोरोना नहीं। कोरोना इतना समझदार हो गया है, कोरोना इतना स्वाभिमानी हो गया, कोरोना इतना इसके देश लोकतंत्र की इतनी इज्जत करता है, जहां भी यह इलेक्शन होगा वहां पे कोरोना नहीं जाएगा। इतना गंद फैला के टेक दिया इस देश के अंदर। चलो मान लिया कोरोना, ये कहने लग रहा है कोरोना एक बीमारी है, तो मोदी आप अपनी ऐसी तैसी कराना लग रहा था वो आज वो लाखों की भीड़। क्या प्रधानमंत्री को ये नहीं लगता, जब 4 स्टेटों के मुख्यमंत्रियों ने फुल लॉकडाउन लगा दिया, ममता बनर्जी ने लॉकडाउन लगा दिया, हरियाणा में 5 बजे तक लॉकडाउन लग गया, और उसके साथ तमिलनाडु आंध्रा में इतनी सख्ताई बरत दी, और प्रधानमंत्री देखो कितनी देश की इज्जत करने लग रहा है। जब प्रधानमंत्री देश की कितनी इज्जत करने लग रहा है, उसको यह पता कोरोना इतनी बड़ी महामारी है, जब वो हजारों की सिक्योरिटी साथ लेके चलने लग रहा है। आज आप देख लो, जहां ये कहने लग रहा था ना खड़ा होके प्रधानमंत्री मोदी कि मैं मौत के मुंह से निकल के आया हूं, मेरे को आज पंजाब में मार दिया होता, आज पंजाब वालों ने मेरे साथ ऐसा किया, इतने बड़े बड़े ट्वीट करने लग रहा है, और इसके बड़वे कुत्ते आदमी इसकी पोस्ट करने लग रहे हैं प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंचा। प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा क्या भाई, भगवान है क्या देश का? प्रधानमंत्री देखेगा क्या सब कुछ? ये देश की ऐसी तैसी करके रख दी, गुलाम क्यों बनने लग रहे हो? जब कहा था प्रधानमंत्री, जब बॉर्डर विश्वास हाल थी, कीड़े मकोड़ा इतरे, आज को ट्रोलियो नीचे आ गया, आज किसी को हार्ट अटैक हो गया, आज को बारिश की वजह से मर गया, आज को सर्दी की वजह से मर गया, आज किसी वजह से मरने लग रहा है, तब कहां थे भाई? ये भाई लिख रहा भाई फिर मुकदमा लगा देंगे, भाई बोलने लगा भाई मेरा तो लगाने दो मुकदमे, 11 मुकदमे पहले लगा रखे हैं, 2 साल इन कुत्ते राज में फिर काटा भाई, चाहे 4 दिन की जिंदगी हो चाहे थोड़े दिन की हो, लेकिन इन कुत्ते डंडा चढ़ा के जीवांगे, इतने जीवांगे। किसी रजिस्ट्री ना हो रही, अंबानी ने भी नहीं जाना है, कुत्ते ने भी नहीं जाना है, प्रधानमंत्री ने भी नहीं जाना है, कोई सताई नहीं है यहाँ पे। तो भाइयों इतना वो मत दिखाओ, आज इसने दिखा दिया कि भाई 20 मिनट प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंचाई, देश को खतरा होगा। प्रधानमंत्री जी 20 मिनट वहां खड़े रहे हाईवे के ऊपर, उस हाईवे के ऊपर लठ मारे थे हमारी बाण बेटिया के, हमारी काकी ताई सिर फोड़े थे इन कुत्त्या ने। एक प्रधानमंत्री जी हुआ इस देश में, हजारों सिक्योरिटी लेकर चल रहा है, जब कोरोना कहाँ है? वहां लाखों ही भीड़ की रैली, वहां कुर्सी लगा रखी कि लाखों लोग आएंगे, तब कोरोना कहां चला गया? बता दो कोरोना है कहां? अब कहां चला गया कोरोना? या इसका मतलब ये हो गया आम आदमियों को घरों में घुसा दो, ये तुम ना नपुंसक बनाओगे, सारे ने इंजेक्शन लगा जिसने लगवा रखे देख लियो। ये कोरोना इतना गैप देगा क्यों हुआ है? इतनी बकवास फैला दी, ये कर दिया वो कर दिया। चलो भाई ये कोरोना ये कह रहे हैं, फिर ये इंजेक्शन किस बात के? इंजेक्शन लगाने के बाद भी मौत क्यों हो रही? फिर इंजेक्शन मत लगाओ भाई, फिर लोगों ने अपने आप ऊपर छोड़ दो, अपने आप पे जीना सीख लो भाई, तुम्हारा अपना घर रहना है तो बीमारी होगी। फिर इंजेक्शन के नाम पे भी इतना बड़ा सिस्टम इस देश के अंदर छेड़ दिया, लोगों को डराने लग रहे हैं, ये कहने लग रहे अगर वैक्सीन नहीं होगी सार्वजनिक प्लेस पर नहीं जाओगे, ये नहीं करोगे, तुमने गुलाम बनाओ ये। और भाई चन्नी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, अगर चन्नी साहब के ऊपर ये आरोप लगाने लग रहे, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आज हम सुरक्षित आ गए। सुरक्षित नहीं, ये जो नॉर्थ इंडिया है ना, नॉर्थ इंडिया, ये 700 साल का अपना इतिहास अपने दोस्त और दुश्मन नहीं भूलता। और कई लोग इसको आज इंदिरा गांधी से जोड़ने लग रहे हैं, भाई ये तो वही लोग हैं जिन्होंने इंदिरा को मारा था, आज मोदी को खतरा हो गया था। क्यों भाई? जब हमारे 800 किसान मार के रोड़ा वगैरह जब ना देखी, इसने एक बार भी ट्वीट कराया हो तो किसी भी एक भी इसके मुख्यमंत्री ने, किसी एक भी इसके मंत्री ने, एक ने भी ये लिखा हो भाई हमें आज बहुत ज्यादा दुख है कि हमारा 1 किसान शहीद हो गया, हमारे 2 किसान शहीद हो गए, हमारे 10 किसान शहीद हो गए। जब तक हम आतंकवादी, खालिस्तानी, देशद्रोही, गद्दार नॉर्थ इंडिया के अंदर बार बार बकवास फैलाई, जटों का आंदोलन, हाँ भाई था, और तुम आतंकवादी खालिस्तानी को तो सुन लो, जट जिन्होंने देश की आजादी में, देश आजाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका थी, वो कभी देशद्रोही नहीं हो सकते। जिसने जाटनी का दूध पी लिया, जाटनी का पैदा होगा, देशद्रोही नहीं हो सकता।
वो भाग्य हो सकता है, थारे डंडा चढ़ा सका है, थारे खिलाफ हो सकता है। इन कुत्ते ने देश का नाश करके टेक दिया। आज पूरे दिन कोई फिल्म नहीं, पूरे किशन देख ले, जितने ये बीजेपी के आरएसएस के कुत्ते हैं, बड़वे लोग हैं, ये क्या लिखने लग रहे हैं। आज तो प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंचा, देश का लोकतंत्र कहां छोड़ रखे तुमने कुत्ते हो। शुरू में किस लिए आगे, शुरू में कहेगा आगे कि इस देश में खतरा है, मुसलमानों से खतरा, मुसलमानों को खत्म करना, मुसलमानों का डर दिखा के मुसलमान की संख्या इतनी बढ़ने लग रही है, 10-10 बच्चे पैदा करने लग रहे हैं, ये तुम्हारी बहन बेटियों को उठा लेंगे घरों से, तुम्हारी बहन बेटियों को उठा ले जाएंगे। और भाई इसलिए प्रधानमंत्री को लाना जरूरी है, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देगा इन कुत्ते ने। और कोई बात नहीं दिखी, जब तुमने इसको लाया लाशों पर पैर टेकने के लिए था, वो ये तो लाश बिछा देगा, पाकिस्तान को मार देगा, मुसलमानों को मार देगा, तुम्हारा हिंदुत्व तो खतरे में आ जा। तुम इसको लेके इसलिए आए हो, फिर इससे अच्छे चीज की कामना कैसे कर सकते हो, सोच कैसे सकते हो ये अच्छा काम इस देश के अंदर कर देगा। गुजरात में गोदारा कांड करवा के हिंदू मुस्लिम करवा के यहाँ पहुंचा, महाराष्ट्र में मराठा नॉन मराठा करा, गुजरात में पटेल नॉन पटेल करवाया, हरियाणा में जाट नॉन जाट करवाया, और इसमें पंजाब में सिख हिंदू करवा दिया। क्या इसने ऐसी तैसी नहीं करी, ये तुम्हारे ऐसी जब तुम सोच के ही आए थे कि भाई ये तो लाश उठाएगा, ये तो भाई बदले लेगा, जब तुमने वोटें ये सोच के दी थी भाई वो बदला लेने खातिर बस यो काम करेगा, तो इस तक क्यों कर सोच सको तुम यो करवा देगा। ऐसा डर दिखा दिया, मुसलमान तुम्हारी बहन बेटियां ने ठा ले जाओगे, ये कर देंगे। यार न्यू बताओ, 70% से ज्यादा आबादी हिंदुओं की देश के अंदर, वह खतरे में नहीं, वह 70% से ज्यादा हिंदू वह खतरे में, 2% से ज्यादा क्रिश्चियन हो गए और दूसरे हो गए वह खतरे में नहीं, जाट खतरे में नहीं, सिख खतरे में नहीं। ये पता नहीं है हिंदुत्व का कौन सा खतरा दिखा दिया। प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी हिंदुत्व खतरे में। इनका समझना आता है कि हिंदुत्व के ठेकेदार हिंदू करके क्यों इस देश के नाश करने का लाग रहे हैं। आज देखा, मैं कति लाइव नहीं आना चाहता, कई भाई कह रहे थे भाई सही बताऊं मेरी लाग रही हाईकोर्ट में जमानत, और मैं काफी दिन तक बाहर था, हरियाणा पंजाब काफी दिन तक छोड़ रखा, 14-15 दिन हो गए मैं बाहर हूं कहीं, और इतना दिमाग खराब हो गया इन कुत्ते ने देख कर। भाई चाहे कद्दे हो जाओ, मुकदमे केस तक लगते रहेंगे, कोई ना फिर देखेंगे। ईबे एक भाई लिख रहा है, भाई एक आधा गलत कमेंट करा रहे, इन कुत्ते सारे को होया करे, कुत्ता पैदा हो जाए घर में, गंदा आदमी घर में पैदा हो जाए, इसने जेल रह रही कुत्ते ने, जो आज 20 मिनट हाईवे पर खड़ा होकर गया है, इन्हें देश का नाश कर दिया, इसने जेलन लाग रहे, तो पता नहीं कितने कितने जेलने पड़ेंगे। और आज अधिकारी सस्पेंड कर दिया, एसएसपी सस्पेंड कर दिए पंजाब के भाई इन्होंने सुरक्षा में वो कराया कि प्रधानमंत्री का बताना होता है, प्रधानमंत्री का जो आने का जो रूट होता है वो गोपनीय रखा जाता है, वो बताना नहीं होता। पहले हेलीकॉप्टर से बोलता है, फिर हाईवे से कैसे भी उसको लेके आ सकते हैं, लेकिन वहां तक लोग घुसे कैसे, क्यों भाई, क्यों नहीं घुसेंगे। तुम हमारे उड़ा छाती पे बैठ गए थे, हमारी छातियां बैठ बैठ कर तुमने गोली चलवा दी उड़े कुत्ते हो, जबकि जा रहे थे, जब ना दिखा था गए हो, क्यों हो आगरा के नहीं। तो सारे भाइयों को हूं, यो इस सिस्टम से लड़ लो, कुछ नहीं है, याडा गुलाम के बनने की कोई जरूरत नहीं है। इंजेक्शन ये फिल्म चला रहे हैं बेखाम की। न्यू देखो ना, अगर कोई भाई न्यू गारंटी लेता हो ना भाई, ये इंजेक्शन लगाने के बाद, मास्क लगाने के बाद थारा कोरोना नहीं होगा, फिर ये इंजेक्शन तो सब लगवा लेंगे। जब ये कोरोना पहली डोज लगने के बाद, दूसरी लगने के बाद भी ज्यादातर वो लोग मरने लग रहे हैं जिन्होंने इंजेक्शन लगवाया। बता दो गामा कितने लोग मरे हैं, बता दो बॉर्डर पर कितने लोग मरे हैं। कुछ नहीं, ये बकवास फैलानी है, तुमने गुलाम बनाना है। और आगे देखने लग रहे हैं ऐसा सिस्टम डिजिटल फिट कर देंगे, अगर तुम्हारा कोरोना टीका नहीं लग रहा था तो तुम्हारी बैंक से ट्रांजैक्शन भी नहीं होगी। ऐसा सिस्टम आगे स्कैन भी करेंगे किस किस का लगे हैं, ऐसी तैसी करेंगे, गुलाम बनाने जा रहे हैं तुम लोगों को, और बनते रहो। जिसका इंजेक्शन लाग लिए, थारा ऐसा काम बनना है, थारा समझ में नहीं आवा है। और भाई फिर वो बात, जिस बात पे किसी ने ये था, जो ये बंद भगत लिखने लग रहे थे, उनको लेके फिर बता दूं। अगर किसी ने मोदी के भाई विरोध से, सुरक्षा कूच से, और भाई अगर किसी का स्वाभिमान को ठेस पहुंची हो, तो कुत्ते वो मेरी आईडी में हो दो प्लीज, तुम्हारे तो रिक्वेस्ट है रिश्तेदारों, कुत्ते तुम मेरी आईडी तो निकल जाओ।
डेली तुम आदत होगी, मैंने पूरा कंट्रोल कर लिया, मैं ऐसे बह नहीं बोलूँ, चलो ऐसे बह तो मैं गाली तो नहीं देता, ये कुत्ते बड़वे तो आम बात है, क्योंकि ये तो इन्होंने सीख रखी है। ये इनके पिताजी मोदी के लिए सुनते आएंगे। ये देखो कितना तमाशा बना दिया इस देश के अंदर। आज कोरोना से इतने आदमी, पहले लाखों आदमी इन्होंने दिखा दिए मर गए, इतने हमारे किसान बॉर्डर पे सीडीएस की फैमिली पीछे शहीद होगी। एक षड्यंत्र रच के, मैं कहूं भाई, ये कहने लग रहे थे सीडीएस की जो फैमिली थी, जो राउत फैमिली थी, जो वो करेगा, वो एक षड्यंत्र था बीजेपी का। ये देखो जब भी इलेक्शन होते हैं तभी क्यों किसानों के, जब भी क्यों किसानों के बेटे, जब भी ये जवान क्यों शहीद होते हैं। एक भी, जब से मोदी आया है, जब से इस देश में मोदी आया, एक भी इलेक्शन ऐसा बता दो किसी भी स्टेट का, उसके 2-4 महीने पहले हमारे सैकड़ों फौजी ना मारे गए हो, वो शहीद ना किए गए हो। ये बहरूपिया है। और आज क्या लगे, आज ये पंजाब का यो डर दिखा गया, यो क्या चाहो, यो यूपी में फायदा लेगा इसका। ये दिखाएगा कि सिखों ने, खालिस्तानियों ने, आतंकवादियों ने मोदी के कितने खिलाफ हैं, ये हिंदुत्व को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, हिंदुत्व को खतरे मांगे, ये चीज यूपी में दिखाओगा। यो आज के इस चीज बाबत जो इसको विरोध होया है, आज जो इसका विरोध होया, जो आज इसकी बेइज्जती हुई, जिसके लत्ते तारे हैं, इसका विरोध, जो ये विरोध होया है, इसका फायदा पूरा पूरा यूपी में लेगा। क्योंकि वहां भाई काफी हद तक अंधभक्ति है, वहां तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे पूरा पूरा इलेक्शन लड़ गए हैं लोग। वहां तो इन है ना, श्री राम पे, कृष्ण भगवान के, हनुमान के नाम पे इतना डर दिखा देंगे इनका। अगर तुमने वोट नहीं दी तो प्रभु नाराज हो जाएंगे तुम्हारे, और तुम्हारे परिवारों में नौकरी नहीं मिलेंगी, और परमात्मा नाराज हो गए तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। पता नहीं है क्या क्या दिखाओगे। क्योंकि वहां काफी हद तक अंधभक्ति है हिंदू मुस्लिम के नाम पे। और यही साइड के हमारे वाले समझ चुके हैं कि भाई कुछ को नहीं हो, ना हिंदू मुस्लिम, ना जाट नो जाट, ना सिख हिंदू, कुछ को नहीं है, वो सिस्टम में कुछ नहीं। अभी तो देख लेना, अभी तो इलेक्शन पास में है। मैं आपको पहले बताऊं, आप चाहे इस बात को रिकॉर्ड कर लेना, यूपी इलेक्शन से पहले या तो किसी साधु की हत्या करवाएंगे, ये किसी ना किसी साधु को गोली मरवाएंगे वहां पे, हिंदू मुस्लिम करने के लिए दिखा देंगे, या 5-4 लड़कियों को ये बुर्का पर आके लेके आएंगे, जो इनका काम होता है बुर्का पहना के लिए लेके आएंगे, कि हमारे को जबरदस्ती बुर्का पहना के कुछ लड़कियों को बैठा देंगे, कैमरे के साथ सामने लेके आएंगे। वो क्या बोलेंगी, जो इनका स्कीम होती है पूरी इनकी, हिंदू मुस्लिम कैसे कराना यूपी में, क्या करेंगी वो, मोदी जी का धन्यवाद, 3 तलाक वाला कानून लेके आए, हमारे परिवार को बचा लिया, हमारे को बचा लिया। और अगर मोदी जी नहीं होते तो हमारे मुस्लिम महिलाओं के साथ ये हो जाता। एक तो ये होगा, किसी सभा हो रही होगी मंदिर के बाहर, जहाँ साधु की सभा हो रही होगी, वह साधु पे अटैक करवा देंगे, गोली मरवा देंगे, दिखा देंगे देखो मुसलमानों ने ये कर दिया। वहां चाहे वो किया किसी ने हो, ये प्री प्लान करवाते हैं, उनको नाम फिर दे देंगे, यो भाई असमुद्दीन उल्ला था, फलाना था, यो था असरुद्दीन था, फलाना था, उसको ये साबित करना ये मुसलमान ने किया। दूसरी बात, या ये भी क्या करेंगे, उससे अलग ये क्या करना है, 5-4 ये और लड़कियां न ले आएंगे, फिर ये कह देंगे भाई मेरे को मुसलमान उठा ले गए, मेरे जबरदस्ती मेरे से शादी की और अब मेरे को छोड़ दिया। 5-4 वो लड़की जिनके ये मीडिया के सामने उनसे स्पीच दिलाएंगे। टोटल करके इन्होंने हिंदू मुस्लिम करना है। और वो नहीं हो सका तो क्या करेंगे, कहीं कि हमारी आर्मी की कोई वैन जा रही होगी, कोई गाड़ी जाने लग रही हो, या किसी आर्मी वाले के ऊपर अटैक करवा देंगे। इनका काम है ये पूरा षड्यंत्र, पूरा रच के। पूरी प्लानिंग रचेंगे ये। एक भाई लिख रहा है, भाई रुक जा प्रधानमंत्री, भाई प्रधानमंत्री मैं बनूं या ना बनूं, या वो एक अलग चीज है। प्रधानमंत्री तो तू कहने लग रहा है, बात यह थारे वाला प्रधानमंत्री देख लो ना, 10 मिनट देख के चलो, उसने पता तो लग गया। 10 मिनट क्यों भाई, 20 मिनट, पूरी 20 मिनट एक हाईवे के ऊपर खड़ा हो गया, उसने देख लिया कि गाड़ियों के पास किसान है, विरोध करने लग रहे। ये ऐसा तानाशाह आदमी है कि जिस देश में जाता है 1-2 किलोमीटर तक तो ये पब्लिक को कीड़े मकोड़े इतने पास ही नहीं आने देता। यहाँ कैसे कर दिया, आज तो ये पूरा का पूरा मामला खालिस्तान से जोड़ दिया, पाकिस्तान से जोड़ दिया, आतंकवाद से जोड़ दिया।
एक भाई लिख रहा, भाई तू भिंडरावाला के बारे में लिखता। भाई मैं तो लिखूंगा, संत भिंडरावाला के बारे में लिखूंगा। अपनी कौम बचा के जा रहा है वो इंसान, आज उसकी वजह से उसकी कौम बच गई। पता नहीं उसने क्या क्या निपटाया, जो खिलाफ बोले मुख्यमंत्री अरबेलानी विधायक, पता नहीं क्या क्या निपटाया। अगर वो ना करता तो आज तो ये खत्म हो गए होते। आज ये पूरी दुनिया पर राज करते हैं। चलो उस मैटर में नहीं जाना चाहता ना, तड़के मैंने खालिस्तानी बनाए पाऊंगे। खालिस्तानी आतंकवादी है जो इस देश में, पहले देशद्रोही कौन होता था इस देश में? जो देश के खिलाफ बोलता, देश के साथ गद्दारी करता हो, इस देश के अंदर देशद्रोही माना जाता था। लेकिन आज देशद्रोही, खालिस्तानी आतंकवादी, बागी कौन माना जाता है? आज वो माना जाता है जो इस बीजेपी के खिलाफ बोलता है। पहले देशद्रोही होता था जो देश के खिलाफ बोलता था, देश से गद्दारी करता था। आज देशद्रोही कौन है? जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है। इनके हिंदुत्व के ठेकेदार जो बन रहे हैं इनके खिलाफ बोलता है, आरएसएस के खिलाफ बोलता है, जो ये जहर बोने लग रहे हैं इसके खिलाफ बोलता है। तो भाइयों एक हो जाओ, अपनी चीजें नहीं न समझो। अरे गुलाम बनता है अच्छा, बाहर निकलो और इन कुत्तों का सामना करो। ये सोच रहे हैं कि यूपी का इलेक्शन है, इसका ये फायदा करके ये करके, वहां पे रैली में तो कुछ था नहीं, कैंसिल इसलिए की, वहां पे सब कुछ खाली था। उसका फायदा लेगा भी यूपी में, वहां पे रोएगा क्योंकि उसकी एक्टिंग होती है, बड़ा बहरूपिया है। जहां जाता वैसे ही वेशभूषा बना लेते हैं। देखियो चाहे उसका तो अभी इलेक्शन तक यहाँ आएगा नहीं, ये कहेंगे मेरे को खतरा है, आतंकवादियों से, खालिस्तानियों से खतरा है, ये मेरे को मार देंगे। चाहे देश के नाम पे यूपी पे वो करेगा कि वहां अंधभक्ति है। वहां पे क्या है, परिवार में 5 आदमी हैं, 3 जयंत के पाओगे, 2 बीजेपी के पाओगे, एक आधा कांग्रेस का ही पा जा। जो वहां के युवा मोस्टली वो जयंत के परिवार की इस तरफ है कि उन्हें पता है वो क्या करना है। और कुछ हैं जो लोग ऐसे है जो इसके देवी देवताओं के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे डरा रखे हैं, वो कुछ इसकी तरफ हैं। मतलब वहां पे इस लेवल क्या चलता है क्योंकि वहां पे हिंदू मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। जो हिंदू कुछ तो ये मानते हैं, बाकी सब नए मुसलमान मानते हैं इनके हिसाब से। और ये जो कहने लग रहे भाई प्रधानमंत्री क्या होता है? सेवक होता है। ये थारा बाप कौन है? जो इसने बाप मान रहे, देश का सर्वे सर्वा मान रहे, इसने भगवान मान रहे, उन्हें अपने घर आ लिया हो। हम ना मानते इसने कुछ है। जैसी लोगों की इज्जत करेगा वैसी इज्जत पाओगा। ममता बनर्जी के वहां इज्जत करी, ममता बनर्जी के सीबीआई भेज दी रातों में, और वैसे उसको परेशान किया। इलेक्शन के बाद वहां सर्विस की बीजेपी वालों की, और वहां देख लिया हेलीकॉप्टर ना उतरने नहीं दिया, पता लग गया क्या हो गया। जैसी इज्जत करी वहां वैसी की हरियाणा पंजाब के लोगों को इन्होंने 800 लोगों को बॉर्डर पे मरवा दिया, और उनके ऐसे हालात कर दिए। माँ बाण बेटी हो गए, कैसे ऐसे लोगों के सिर फटवा दिए, लेडीजों के फटवा दिए, हमारी काकी ताइया की सिर फटवा दिया, जो आज तक ठीक नहीं हो पाई। उनकी ऐसी तैसी करवा दी, तब कहां थे ये लोग? तो भाई इस गुलामी से बचो। अरे इनका इलाज कराएंगे एक एक का, सबका इलाज होना है यहाँ पे। और आज तो बहुत ज्यादा खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी हुई। जो ये कुत्ता जाके ये कह गया मेरे को, थैंक्स मुख्यमंत्री जी, आपकी वजह से या कैसे मैं आज मरता मरता बचा, मेरी जान को खतरा था। अरे जब तक नहीं जान तक खतरा है तो इतना बड़ा ठेकेदारी इसका ये देख, जब से प्रधानमंत्री ये बना है इसने कभी सुने आपने पाकिस्तान से अलग, बांग्लादेश से अलग कभी किसी का नाम लिया हो क्या? कभी इसने स्विट्जरलैंड से, जापान से, यूरोपियन कंट्रियों से, रशियन कंट्रियों से, अमेरिका से कभी आपका